स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रखते हैं तब उनकी इमेजेस कैसे बनती हैं, उनके रे डायग्राम्स का हम स्टडी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रे डायग्राम से, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, ओके। इस पोजीशन में हमने उसको दिखाया है ए बी पोजीशन में बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो रे जो रूल्स को फॉलो करती कैसे रे डायग्राम बनाते हैं देखते हैं। ए पॉइंट से ऐसे तो सभी डायरेक्शन में रेस निकलेंगी, लेकिन हम सिर्फ दो ही रेस को फॉलो करेंगे। एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे हमें पता है कि जैसे वो आती है वैसे ही रिटर्न चली जाती है। तो हम यहाँ पे एरो देख सकते हैं कि जैसे वो रिफ्लेक्ट मिरर पे आया है एरो, उसी डायरेक्शन में वो रे रिटर्न चली गई है। सो सेंटर से रे आने वाली वैसी की वैसी रिटर्न चली जाती है। दूसरी रे जो पैरेलल जाती है, पैरेलल रे हमने रूल पढ़ा था कि जो रे पैरेलल आती है वो फोकस से होती हुई जाती है। तो पैरेलल आने वाली रे फोकस से होके जाती है, राइट। सो ये दोनों रेज पीछे मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज क्रिएट करती है। ए पॉइंट विल क्रिएट ए डैश पॉइंट एंड बी पॉइंट जो होगा वो अगेन स्ट्रेट बी डैश पॉइंट क्रिएट करेगा, क्योंकि वो भी स्ट्रेट पोल से आ रही है तो स्ट्रेट निकल जाती है रे। सो बी पॉइंट विल क्रिएट बी डैश एंड ए पॉइंट विल क्रिएट ए डैश। इस तरीके से हमको ए डैश बी डैश इमेज मिलती है। अब ये इमेज कौन सी होती है, कैसी होती है, तो पहले हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है पोल और फोकस के बीच में, तो हमको इमेज कहाँ मिल रही है? पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिहाइंड द मिरर, ओके। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? इमेज है कैसी? इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल है। पहली चीज वो कांच के अंदर है, बिहाइंड द मिरर है, तो इमेज वर्चुअल मिलती है और इरेक्ट मिलती है, सीधी मिलती है। तीसरी बात कि इमेज का जो साइज है वो कैसा है? इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी है, ओके, मैग्नीफाइड इमेज है। तो अगर इमेज के नेचर की बात करें, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट एंड इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये जो रे डायग्राम और ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट को रखने की नियर द बिटवीन द फोकस एंड पोल, इस पोजीशन का और कॉन्केव मिरर का इस पोजीशन में हम कहाँ यूज करते हैं? तब बात आती है कि इसको यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। डेंटिस्ट मिरर यहाँ पे हमने शो किया है, एक हैंडल में डेंटिस्ट मिरर, बहुत छोटा सा स्मॉल मिरर, कॉन्केव मिरर फिट किया जाता है। जब डेंटिस्ट को बहुत छोटी छोटी जगहों में हमारे टीथ के बीच में क्लियरिंग करनी होती है, उसको क्लीन करने होते हैं हमारे टीथ थ्रू द मशीन, तब वो इस मिरर का यूज करते हैं, ओके। सो वी कैन से दैट कि ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो डेंटिस्ट मिरर में डेंटिस्ट के द्वारा यूज की जाती है, जहाँ पे उसको छोटे से ऑब्जेक्ट का काफी मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, दैट इज ऑल्सो इनसाइड द मिरर। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड पोजीशन की, जिसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा गया है। इसके रे डायग्राम में भी हम दो ही रेज को फॉलो करेंगे। ए पॉइंट से एक रे जो सेंटर से आती हुई हमें दिखती है, तो सेंटर से जो आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगी, ओके। दूसरी रे हम पैरेलल भेजेंगे, दूसरी रे जो पैरेलल भेजी है वो फोकस से होकर निकल जाएगी। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट का बी पॉइंट, ऑब्जेक्ट ही हमने फोकस पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट के बी पॉइंट से होती हुई भी जाती है और फोकस वही है तो फोकस से होती हुई निकल जाती है। फिर से देखते हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न चली जाती है, जो पैरेलल आती है वो फोकस से होती हुई जाती है। इस तरीके से हमको इमेज के लिए जो रेज ऑफ लाइट मिलती हैं वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट मिलती हैं।
इन रेज का वर्चुअल इमेज भी नहीं बन पाता है, इस इमेज का कहाँ बनता है, रियल वर्ल्ड में इमेज बनता है एंड इमेज इज एट इंफिनिटी। ओके, तो अगर हम पोजीशन की स्टडी करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। हमारी इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। देन कम्स नेचर ऑफ इमेज, इमेज बनती कैसी है हमारी, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में है, इमेज हमारी रियल है। नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्वियस है वो इन्वर्टेड होगी इमेज। ओके, तो रियल एंड इन्वर्टेड, और क्योंकि वो इंफिनिटी पे बन रही है तो हम उसको कहेंगे इट इज हाईली मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट इतना है लेकिन इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हम टॉर्च यूज करते हैं, टॉर्च में जो कॉनकेव मिरर होता है, इट लुक्स लाइक अ केव। ओके, जो कॉनकेव मिरर होता है उसके अंदर जो बल्ब होता है वो उसके फोकस पर प्लेस किया जाता है, तो बल्ब से जो रेज निकलती हैं वो पैरेलल निकल जाती है, क्योंकि बल्ब को हमने फोकस पे रखा है इसलिए फोकस से जाने वाली रेज पैरेलल निकल जाती है, वी गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल है हमारा टॉर्च का बल्ब, और दूसरा एग्जांपल है हमारे व्हीकल की हेडलाइट। हेडलाइट्स में भी हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए रहता है, हम एक छोटा सा बल्ब लगाते हैं, अंदर कॉनकेव मिरर होता है और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू हमको पैरेलल रे ऑफ लाइट मिल जाती है, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर है और हमने बल्ब को फोकस पे रखा है। तो ये पोजीशन का यूज हम लोग टॉर्च लाइट में और हेडलाइट में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की, जब हम ऑब्जेक्ट को और भी नजदीक लेकर आ गए हैं। जब हमने पहले पढ़ा कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था, फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज हमारी पैरेलल चल रही थी। अब हम पढ़ रहे हैं जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और दूर लेके जा रहे हैं, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इस सिचुएशन में हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रखा है, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनती है। ओके, रियल इमेज है, रियल वर्ल्ड में हमको मिलती है, इन्वर्टेड इमेज मिलती है। ये इमेज बनी कैसे, अगेन हम दो पॉइंट्स लेंगे, एक रे जो सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी चली जाती है, दूसरी रे जो पैरेलल जाती है वो फोकस से होती हुई जाएगी। ये दोनों रेज सी के बाद यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कहीं पे मिलती हैं और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती हैं, और इमेज हमारी लार्जर साइज की होती है देन द ऑब्जेक्ट। हमारा पोजीशन क्या था ऑब्जेक्ट का, बिटवीन सी एंड एफ। हमारी जो इमेज है उसका पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है, और साइज कैसा है हमारी इमेज का, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, रियल है और इन्वर्टेड इमेज है। सो हियर वी गेट रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस करते हैं तब, थ्रू आवर कॉनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम साथ ही साथ रे डायग्राम बनाना भी इसका सीखेंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब हम कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन पे रखते हैं, तब हमको उसकी इमेज कहाँ मिलती है, हमको उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी और उसका साइज भी इक्वल होगा। ओके, अब उसका डायग्राम अगर हम देखें तो किस तरीके से जाएंगे, एक रे जो पैरेलल जाती है, ओके, जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से होती हुई यहाँ पे आएगी, दूसरी रे जो फोकस से होती हुई जाती है वो पैरेलल हो जाएगी।
जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से होती हुई आ जाएगी, जो रे फोकस से जाती है वो रे पैरेलल आ जाएगी। ये दोनों रेस कहाँ मिलती हैं? एट द प्लेस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमको इमेज कैसी मिलती है? रियल मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है, एंड ऑफ इक्वल साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है, एंड ऑफ सेम साइज। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगली सिचुएशन की, जब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और दूर लेके गए हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है। हमने पहले अभी पढ़ा, हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हम देख रहे हैं जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी लेके गए हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तब उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसे बनेगी, उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। हमने ये पढ़ा, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न आ जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ओके। This line is passing through center of curvature, so this line will return also at center of curvature. ये center of curvature से ही रिटर्न हो जाती है। दूसरी लाइन जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, जो पैरेलल जाती है वो हमने पढ़ा कि वो फोकस से होती हुई रिटर्न आती है। जो पैरेलल जाती है वो फोकस से रिटर्न आती है, राइट। सो हमको जो ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा वो बिटवीन सी एंड एफ मिलता है, जहां पे ये दोनों लाइंस मिलती हैं। एक लाइन जो पैरेलल जाती है वो फोकस से होती हुई, जो लाइन पैरेलल जाती है वो फोकस से होती हुई आती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाती है। ये दोनों लाइंस कहाँ पे मिलती हैं? बिटवीन सी एंड एफ। और वो कैसी इमेज बनाती हैं? इन्वर्टेड इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज। तो ये हम इमेज का नाम दे देते हैं ए डैश एंड बी डैश। अब हम इनके फीचर्स स्टडी करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमने देखा जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज था उससे छोटे साइज में ये इमेज बनती है। एक लास्ट सिचुएशन की बात करते हैं ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है तब हमको इमेज कहाँ मिलती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है तब हमको एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है तब एक रे ऐसे जाती है और एक रे इधर जाती है। ये दोनों रेज फोकस पे एक इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करती है, और ये इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, हम मान सकते हैं वो सन हो सकता है, मून हो सकता है, ओके। उनका डिस्टेंस बहुत दूर होता है इसलिए हम इंफिनिटी बोलते हैं। जब वो रेज पैरेलल आती हैं वो दोनों रेज फोकस पे आके मिलती हैं और फोकस पे रियल और इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करती हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे है? एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है? इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, एंड वी कैन से मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंपैरेटिवली सन का साइज या मून का साइज तो बहुत ही बड़ा होता है,
लेकिन उसकी इमेज बहुत छोटी होती है, सो वी कैन से दैट इट इज हाईली डिमिनिश्ड।